मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेसन में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक पढ़ा था कि आया के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उसकी काइंड्स के मुतालिक पढ़ा था। उसमें सबसे पहली जो उसकी काइंड है या टाइप है वो है नाउन, जिसे उर्दू में हम इस्म कहते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा व्हाट इज़ नाउन, और उसके एग्जांपल्स के थ्रू उसे देखेंगे कि आया क्या नाउन क्या होता है या सेंटेंस में क्या रोल प्ले करता है। उसके अलावा हम जो है टाइप्स ऑफ नाउन्स के मुतालिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आया कि व्हाट इज़ नाउन, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे कि आ नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू नेम अ पर्सन, थिंग और आइडिया। For example, Sana, Lahore, Cup, etc. In a sentence, a noun can function as the subject or object. मतलब कि आपको इंग्लिश में मैंने ये बता दिया है, इसकी डेफिनेशन ये है। आप हम इसे जो है उर्दू में समझते हैं आया कि नाउन क्या है। एक नाउन वो अल्फाज है या वो लफ्ज़ है जो कि इस्तेमाल होता है किसी भी शख्स के नाम के लिए, किसी चीज़ के नाम के लिए या किसी आइडिया के नाम के लिए। मतलब कि जो भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है आया कि आप उसको एक्सप्लेन जिस वर्ड से करते हैं, तो या अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, तो उसके लिए जो भी वर्ड यूज़ होता है उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे कि सना, सना जो है एक गर्ल का नाम है। अब सना जो है एक नाम है जिससे जाहिर होता है कि ये एक लड़की का नाम है, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। अब लाहौर एक सिटी का नाम है, यानी कि किसी भी थे प्लेस का भी, जगह का नाम भी हो तो लाहौर है, लाहौर भी एक नाउन है। कप, कप एक थिंक है, यानी कि एक चीज़ है, ये भी जो है एक नाउन है। यानी कि इन अ सेंटेंस, एक किसी भी सेंटेंस में अ नाउन कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। यानी कि एक नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ होता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इन अ सेंटेंस देखते हैं द कैट इज़ ऑन द टेबल। अब ये एक सेंटेंस है कि बिल्ली जो है टेबल पे है, कैट इज़ ऑन द टेबल। अब इसमें क्या क्या नाउन है, व्हाट इज नाउन। अब इसमें सबसे पहले जो है कैट, कैट जो है इसमें सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और कैट जो है किसी एनिमल का नाम है, इस वजह से हम इसे नाउन कहेंगे। कैट इज़ अ नाउन सर्विंग एज द सब्जेक्ट एंड टेबल इज़ अ सेकेंड नाउन, और द टेबल इज़ आल्सो अ नाउन सर्विंग एज द ऑब्जेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस में दो नाउन्स यूज हुए हैं, एक कैट और दूसरा जो है टेबल। कैट एज अ सब्जेक्ट और टेबल एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेंटेंस सना इज वॉचिंग टीवी। अब इसमें भी दो नाउन इस्तेमाल हुए हैं। नंबर वन सना, सना जो है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और टीवी जो है एज अ ऑब्जेक्ट। अब सना जो है क्या कर रही है, वो टीवी देख रही है, ठीक है। अब सना और टीवी ये दोनों जो है नाउन्स हैं। नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि नाउन जो है वो वाहिद भी होते हैं और जमा भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट, कैट्स, बुक, बुक्स, टेबल, टेबल्स, बॉय, बॉयज, कार, कार्स। यानी कि कैट यानी कि वाहिद एक बिल्ली, कैट्स एक से ज़्यादा बिल्लियाँ। अब ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ऐसे ही बुक एक वन बुक, बुक्स जो है काफ़ी सारी किताबें, ये भी जो है नाउन्स है। और इसके अलावा बॉय, बॉयज, कार, कार्स, ये सब जो है नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जो है टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के बारे में सीखते हैं। जैसे कि देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, ईच सर्विंग अ स्पेसिफिक पर्पस इन लैंग्वेज। नाउन की जो है मुख्तलिफ 8 किस्में होती हैं जो कि किसी भी ज़ुबान में या किसी भी सेंटेंस में को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए उसमें अहम रोल अदा करती हैं। जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, abstract noun, countable nouns, uncountable nouns or mass nouns, compound nouns. Understanding these different types of noun
nouns can help in effective कम्युनिकेशन एंड राइटिंग, यानी कि नाउन की जितनी भी इकसाम है, किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए या वो अपनी ज़ुबान को लिखने के लिए, किसी भी ज़ुबान को जानने के लिए, उसको अच्छे तरीके से अपनी बातचीत करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक एक्सप्रेस करने के लिए, ये तमाम नाउन की जो एग्ज़ाम्स हैं एक अहम रोल प्ले करती हैं। और आज हमने जो है क्या क्या सीखा है। आज सबसे पहले हमने व्हाट इज़ नाउन के मुतालिक सीखा है कि आया के नाउन क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है। फिर हमने उसके एग्जांपल्स के मुतालिक देखा कि आया के एक सेंटेंस में कि नाउन जो है एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ होता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है। नाउन जो है वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ठीक है, यानी कि वाहिद भी होते हैं और जमा भी होते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ वाहिद और जमा होते हैं बल्कि नाउन्स की आगे बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे कि कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स। इस तरह ये तमाम नाउन्स जो हैं या नाउन की आगे जो किस्में हैं, आगे हम जो है इनके मुतालिक पढ़ेंगे। आया के कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, इन तमाम काइंड्स के मुतालिक हम आगे जो है अगले लेसन्स में तफसील से पढ़ेंगे। और ये तमाम नाउन्स जो हैं किसी भी ज़ुबान को या अपनी कम्युनिकेशन में, किसी भी कम्युनिकेशन में अपने जज्बात को आगे पहुंचाने के लिए हमें ये नाउन बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं। और आज हम यही पढ़ेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स, दुआ में याद रखिएगा।